एक बार की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में मृत्यु नाम का एक युवक रहता था। देव एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था और उसे अक्सर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वह अपने ज्यादातर दिन खेतों में कड़ी मेहनत करके बिताता था, लेकिन चाहे वह कितना भी काम क्यों न करे, उसे जीवन में कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। एक दिन जब देव गांव से गुजर रहा था तो उसे एक आदमी के इर्द गिर्द लोगों का एक समूह दिखाई दिया। वह आदमी गौतम बुद्ध था, एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध शिक्षक जिसने अपना जीवन दूसरों को आंतरिक शांति और खुशी पाने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया था। उत्सुक देव समूह में शामिल हो गया और गौतम बुद्ध की बातें सुनने लगा। उसके शब्द ऐसे थे जैसे देव ने पहले कभी नहीं सुने थे। उसने प्रेम, करुणा और आनंद से भरे जीवन की बात की। उसने दुख और दर्द से मुक्त जीवन की बात की। देव उसके शब्दों से मोहित हो गया और उसे पता था कि उसे और सीखना है। बातचीत के बाद देव गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, वह जिस तरह की खुशी और शांति की बात कर रहा था, उसे वह कैसे प्राप्त कर सकता है? गौतम बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, मेरे प्यारे दोस्त, खुशी की कुंजी आपके भीतर ही है। यह ऐसी चीज नहीं है जो आपके बाहर पाई जा सके। आपको अपने भीतर झांकना सीखना चाहिए और अपने भीतर पहले से मौजूद शांति को खोजना चाहिए। अगले कुछ हफ्तों में देव ने अपना हर खाली पल गौतम बुद्ध के साथ बिताया। उन्होंने उनकी शिक्षाओं को सुना और ध्यान करना सीखा। उन्होंने खुद के प्रति और दूसरों के प्रति दया और करुणा का अभ्यास किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्हें शांति और संतुष्टि का एहसास होने लगा, जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, देव का जीवन बदलने लगा। अब उन्हें अपने दैनिक जीवन के संघर्षों का बोझ महसूस नहीं होता था। इसके बजाय उन्होंने उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखा। अब उन्हें दूसरों से जलन या ईर्ष्या महसूस नहीं होती थी, जिनके पास उनसे ज्यादा था। इसके बजाय वह अपने जीवन में साधारण सुखों के लिए आभारी महसूस करते थे। एक दिन जब वह गांव से गुजर रहे थे तो उनकी मुलाकात एक छोटे लड़के से हुई जो रो रहा था। देव ने लड़के के पास जाकर उससे पूछा कि क्या हुआ है। लड़के ने उसे बताया कि उसे भूख लगी है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के देव लड़के को अपने घर ले गए और उसके साथ अपना मीठा भोजन साझा किया। जैसे ही वे खाना खाते हैं, देव को एहसास हुआ कि उसने कभी इतना खुश और संतुष्ट महसूस नहीं किया था। उसे पता था कि उसे जीवन का सही अर्थ मिल गया है और इसका पैसे, संपत्ति या सफलता से कोई लेना देना नहीं था। यह सब प्यार, करुणा और दूसरों की सेवा के बारे में था। उस दिन से आगे देव ने अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। वह पूरे गांव में एक दयालु और उदार व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कौन कुछ भी करेगा। उसे अब अपने दैनिक जीवन के संघर्षों का बोझ महसूस नहीं होता, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास यह चुनने की शक्ति है कि वह उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करे। उसने उसमें शांति पाई थी और यह एक ऐसा उपहार था जिसे वह दूसरों के साथ साझा कर सकता था। और इस तरह देव और गौतम बुद्ध की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग दूर दूर से एक बुद्धिमान शिक्षक से सीखने के लिए आए और मृत्यु के उदाहरण से प्रेरित हुए। उन्होंने सीखा कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद के बाहर पाई जा सकती है, बल्कि कुछ ऐसा है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। उन्होंने दूसरों के प्रति दया, करुणा और सेवा विकसित करके यह सीखा। वे शांति और संतुष्टि की भावना पा सकते थे जो कभी खत्म नहीं होगी। और इसलिए यदि आप कभी खुद को खोया हुआ या दुखी महसूस करते हैं, देव और गौतम बुद्ध की कहानी याद है। याद रखें कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके बाहर पाई जा सकती है। ये कुछ ऐसा है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है और थोड़े से प्रयास और अभ्यास से आप भी आंतरिक शांति और संतोष पा सकते हैं, जो आपको यह कहने पर मजबूर कर देगा, इसे देखने के बाद मैं अपने जीवन से कभी नफरत नहीं करूंगा। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके बाहर पाई जा सकती है। ये कुछ ऐसा है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। खुशी की कुंजी आपके भीतर है। आपको अपने भीतर देखना सीखना चाहिए और उस शांति को खोजना चाहिए जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन यह सीखने और बढ़ने के अवसरों से भी भरा है। कृतज्ञता खुशी की कुंजी है।
दया वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। करुणा हमारे समय की कट्टरता है। सबसे बड़ा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं वह है आपका समय। दयालुता का कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन का उद्देश्य खुश रहना नहीं है, उपयोगी होना, सम्माननीय होना, दयालु होना। इससे कुछ फर्क पड़ता है कि आपने अच्छा जीवन जिया है। खुशी वह नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि वह जो आपके पास है उसे पाना। सच्ची खुशी आत्मसंतुष्टि से नहीं मिलती, बल्कि एक योग्य उद्देश्य के प्रति निष्ठा से मिलती है। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को खो देना। हम जो पाते हैं उससे अपना जीवन जीते हैं, लेकिन हम जो देते हैं उससे अपना जीवन बनाते हैं। प्यार और करुणा जरूरतें हैं, विलासिता नहीं। उनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। महान काम करने का एकमात्र तरीका है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। परिवर्तन का रहस्य अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करना है, पुराने से लड़ने पर नहीं, बल्कि नए का निर्माण करने पर। जब खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हम उस दरवाजे को नहीं देख पाते जो हमारे लिए खुला है। जीने की सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने पर उठने में है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अंत में यह आपके जीवन के वर्ष नहीं है जो मायने रखते हैं, यह आपके वर्षों में जीवन है। हमारे जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। जीवन एक उपहार है और यह हमें विशेषाधिकार प्रदान करता है, कुछ और बनकर कुछ वापस देने का अवसर और जिम्मेदारी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन का आनंद लें। खुश रहने के लिए यह सब मायने रखता है। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजों को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, आप सफल होंगे। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। सच्ची खुशी कर्मों के आनंद से आती है। बहुत बढ़िया। नई चीजें बनाने का उत्साह। खुशी कोई पहले से तैयार चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। खुशी का अंतिम स्रोत पैसा और शक्ति नहीं है, लेकिन गर्मजोशी है। सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिल सकती है वह यह जानना है कि आपको खुशी की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी दौलत थोड़े से संतुष्ट रहना है। यह मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितना है, लेकिन हम कितना आनंद लेते हैं, यही खुशी है। खुशी कोई मूल्यवान संपत्ति नहीं है, यह विचार की गुणवत्ता है, मन की स्थिति है। खुशी एक गर्म पिल्ला है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुश रहें। एकमात्र चीज जो आपको खुश करेगी वह है आप जो हैं उससे खुश रहना।